राजवंश है कछवाहा राजवंश। ठीक है, अब हम लोग कछवाहा राजवंश के बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रमुख शासक के बारे में देखेंगे, उपलब्धियों के बारे में देखेंगे। तो आप लोगों ने अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और इस सेशन को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए हमेशा काम करता रहूं। देखिए, कछवाहा राजवंश से फर्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जयसिंह द्वितीय। पूर्व का पेरिस गुलाबी नगर तथा सीवी रमन के शब्दों में श्रीरंग के द्वीप आइलैंड ऑफ गैलरी के नाम से प्रसिद्ध जयनगर वर्तमान जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछवाहा नरेश महाराजा बिशन सिंह यानी विष्णु सिंह के पुत्र समय जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई। इसके नींव पंडित सम्राट जगन्नाथ के हाथों रखवाई। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1727 में। राजस्थान के किस शहर को सीवी रमन ने आयरलैंड ऑफ गैलरी नाम दिया? वह है जयपुर। जयपुर के संस्थापक महाराजा जयसिंह द्वितीय के पिता कौन थे? महाराजा बिशन सिंह। किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंगों से रंगवाया गया था? इसका राइट आंसर होगा प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के स्वागत में। प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाने का श्रेय सम्राट राम सिंह द्वितीय को है। जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया, महाराजा समय राम सिंह द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के संस्थापक समय जयसिंह के दरबार में विद्याधर था वास्तुशास्त्री। जयपुर का नक्शा बंगाली वास्तुविद व तांत्रिक विद्याधर भट्टाचार्य चक्रवर्ती के निर्देशन में तैयार करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? इसका राइट आंसर होगा विद्याधर भट्टाचार्य। देखिए, कछवाहा राजवंश या ढूंढार राज्य के संस्थापक थे दुल्हे राय। आमेर के कछवाहा वंश की स्थापना 1137 ईस्वी में दुल्हा राव या दुल्हा राय ने की। इन्होंने मांच, रामगढ़ के मिनाऊ व दौसा के बर गुजरों को हराकर दौसा में कछवाहा वंश की नींव रख दौसा को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के कोकिल देव नामक शासक ने 1207 ईस्वी में मीनाऊ को पराजित कर आमेर पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। कोकिल देव के बाद क्रमशः हूनदेव, जानदेव, पंचवन देव या पंजन देव या प्रजून देव, मालसी देव आमेर के शासक बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? दौसा। निम्न में से कौन से कछवाहा शासक ने मीनाऊ को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? कोकिल देव ने। कोकिल देव निम्न में से किस वंश से संबंधित है? कछवाहा वंश से। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। कोकिल देव ने आमेर को कछवाहा राजवंश कब बनाया? 1207 में। शासक पंजन देव या पजवन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? कछवाहा। आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? शांभर में। भारमल या बिहारी मल। 1547 ईस्वी में आमेर के कछवाहा शासक बने भारमल। राजस्थान के प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इन्होंने 1562 ईस्वी में अकबर की आमेर यात्रा के दौरान चगताई खां की मदद से 6 जनवरी 1562 को शांभर में अपनी पुत्री हरखाबाई या मानमती या शाहीबाई, जो इतिहास में बेगम मरियम उजमानी, ठीक है, के नाम से जानी जाती है, का विवाह मुगल शासक अकबर से किया। जहांगीर सलीम इन्हीं का पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा कछवाहा। आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? भारमल। आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? 1562 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किससे विवाह किया? तो इसका राइट आंसर होगा हरखाबाई।
मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? कछवाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा भगवंत दास। भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह शहजादे सलीम यानी जहांगीर से 13 फरवरी 1585 में किया। खुसरो इन्हीं का पुत्र था। अकबर ने भगवंत दास को 5000 की मनसबदारी एवं अमीर उल उमरा की उपाधि। अकबर ने 1582 ईस्वी में भगवंत दास को पंजाब सूबे का सूबेदार बनाया, जो अपनी मृत्यु तक वही रहा। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 में किया? तो इसका राइट आंसर होगा भगवंत दास। निम्न में से किस शासक ने विराटनगर में मुगल दरवाजे का निर्माण करवाया? राजा मानसिंह। कोटपुतली बहरौर के विराटनगर में मौजूद मुगल दरवाजा आमेर के कछवाहा वंश के राजा मानसिंह ने बादशाह अकबर के विश्राम गृह के रूप में बनवाया था। नेक्स्ट, अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नांकित में से कौन से मुगल प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया गया था? काबुल, बिहार और बंगाल का। 1, 2, 3 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में अफगान विद्रोह को दबाने के बाद 1585 में मानसिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया। दिसंबर 1587 में बिहार में गिद्धगौर के शासक पूरनमल एवं खड़गपुर के शासक संग्राम खां को पराजित करने पर बादशाह अकबर द्वारा मानसिंह को बिहार की सूबेदारी दी गई। मानसिंह ने 1582 ईस्वी में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां को पराजित कर उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। अकबर ने इस विजय के बाद मानसिंह को बिहार के अतिरिक्त बंगाल का सूबेदार भी बनाया। बंगाल की सूबेदारी के दौरान राजा मानसिंह ने कूच बिहार का शासक राजा लक्ष्मी नारायण तथा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को पराजित कर मुगल शासक के अधीन किया। राजा केदार से वे 1604 ईस्वी में शीला माता की मूर्ति लाए था उसे आमेर के महलों में प्रतिष्ठित किया। 1605 तक मानसिंह बंगाल व बिहार के सूबेदार रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1587 में। आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? बिहार के। नेक्स्ट, मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल। ठीक है, किस प्रांत के सूबेदारी के दौरान? तो बंगाल प्रांत की सूबेदारी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मानसिंह ने निम्नांकित में से किन शासकों को पराजित करके मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करवाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा पूरनमल और संग्राम खां। चलिए, निम्न में से किस स्थान पर आमेर के मानसिंह प्रथम ने मुगल सेना नायक के रूप में काम नहीं किया? तो इसका राइट आंसर होगा मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का नवरत्न जिसमें बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार के अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई, कौन थे वो? मानसिंह। अकबर का नवरत्न राजा मानसिंह जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई। 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था राजा मानसिंह। 1585 में मानसिंह की काबुल विजय के उपरांत अकबर ने उनका मनसब 5000 जात एवं 5000 सवार कर दिया। अकबर ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व मानसिंह को 7000 मनसब प्रदान कर उसका अपूर्व सम्मान किया, किंतु जहांगीर ने शासक बनने के उपरांत इनके मनसब में कमी कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? तो इसका राइट आंसर होगा मानसिंह। महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। मानसिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलीचपुर महाराष्ट्र में हुई थी। उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा मानसिंह कोका अजीज। मानसिंह कोका अजीज को अकबर ने 1605 में 7000 की मनसबदारी प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने मानसिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब कब प्रदान किया? 1605 में। प्रथम बार 7000 के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक था मानसिंह। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या में
अत्यधिक वृद्धि की। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। अकबर काल में हिंदू मनसबदारों का हिस्सा 22% था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या बढ़ाकर 33% कर दी, जो मुगल शासकों में सर्वाधिक थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की? तो इसका राइट आंसर होगा मानसिंह को। मानसिंह ने हल्दी घाटी युद्ध 1576 में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किया। अकबर ने इन्हें फरजंद तथा राजा की उपाधि से नवाजा। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आमेर के मानसिंह। मानसिंह के दरबारी कवि हरिनाथ व हापा बारहट, राय मुरारी दास, पुंडरीक, सुंदरदास, जगन्नाथ आदि थे। इनके समय जगन्नाथ ने मानसिंह कृति मुक्तावली की तथा राय मुरारी दास ने मानचरित्र की रचना की थी तथा पुंडरीक विठल ने राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन निर्णय आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के संरक्षण में था? नरोत्तम कवि, यह डाउटेबल है, व्याख्या देखिए। और मानसिंह प्रथम के काल में कवि नरोत्तम ने मानचरित्र, रासो तथा महाराज कोश नामक ग्रंथों की रचना की। इनके समय में राय मुरारी दास ने मान प्रकाश, मानचरित्र तथा जगन्नाथ ने मानसिंह कृति मुक्तावली की रचना की। ज्ञातव्य है कि मिर्जा राजा जयसिंह के संरक्षण में कुलपति मिश्र एवं बिहारी कवि थे। नेक्स्ट, जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया? मानसिंह के द्वारा। मानसिंह द्वारा काबुल यानी अफगानिस्तान के 5 कबीलों पर विजय उपरांत इन पठान कबीलों ने अपने ध्वज या पगड़ी का हिस्सा फाड़कर राजा मानसिंह को दिया। इन ध्वज या पगड़ी के कपड़े के 5 रंगों नीले, पीले, लाल, हरे, काले से मिलकर जयपुर का पचरंगा झंडा बना। इससे पूर्व जयपुर ध्वज सफ़ेद रंग का हुआ करता था। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक थे मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह या जयसिंह प्रथम 1621 से 1667 इसका शासनकाल है। 1621 में मिर्जा राजा जयसिंह आमेर के शासक बने। इन्होंने 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को अपनी सेवाएं दी। राजा जयसिंह को शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। सतसई के रचयिता बिहारी इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, आप लोग देखते जाइएगा और जो इसमें जो हाईलाइट किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको याद रखना ही रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी देखिए कितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? तो इसका राइट आंसर होगा मिर्जा राजा जयसिंह। आमेर के जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में। निम्न में से किस शासक की बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी? इसका राइट आंसर होगा मिर्जा राजा जयसिंह। जहां शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी संघर्ष के समय मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने दारा सिकों की तरफ से शाही सेना का नेतृत्व लड़ते हुए शाह शुजा की सेना को बहादुरपुर के युद्ध में बनारस के पास 24 फरवरी 1658 को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि 1665 किसके मध्य हुई थी? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य। आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य शांति वार्ता शिवाजी की ओर से रघुनाथ पंत ने मध्यस्थता की। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान द्वारा शिवाजी को मुगल सम्राट से संधि करने के लिए विवश कर दिया तथा औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया। 11 जून 1665 को शिवाजी व जयसिंह के मध्य संधि हो गई, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। यूरोपीय यात्री मनुची ने इस संधि का प्रत्यक्ष वर्णन किया है। नेक्स्ट, आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की थी? तो इसका राइट आंसर होगा रघुनाथ पंडित अत्रेय। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई
मुगल सेना का सेनापति कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह को शुजा के साथ कंधार भेजा गया। शाहजहां ने उसे मिर्जा राजा की पदवी से विभूषित किया। 1651 ईस्वी में जयसिंह की नियुक्ति सादुल्ला खां के साथ कंधार के युद्ध के लिए की गई, जहां उसने मुगल सेना का संचालन अग्रभाग में रहकर किया। नेक्स्ट, जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय, जिसका शासनकाल 1700 से 1743 43 को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने इनकी वाक पटुता से प्रभावित होकर दी। इसी समय से जयपुर के सभी राजा अपने नाम के पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे। मोहम्मद शाह ने जयसिंह को सरमद ए राजा ए हिंद, राज राजेश्वर, श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। इन्होंने 7 मुगल बादशाह औरंगजेब, मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम, जहादार शाह, फर्रुखसियार, रफ़ी उदौला, रफ़ी उद दरजात, रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह रंगीला के साथ कार्य किया। किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह। जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादू पंथियों को सेना में भर्ती किया था? सवाई जयसिंह। व्याख्या देखिए, दादू पंथी नागा साधु अपने साथ हथियार रखते थे तथा जयपुर राज्य में दाखिली सैनिक के रूप में कार्य करते थे। जब इनके आतंक से जनता परेशान हो गई तो सवाई जयसिंह ने एक नियम बनाकर इनके शस्त्र रखने पर पाबंदी लगा दी थी। नेक्स्ट, सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी थे श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। जयसिंह के समय में सबसे प्रसिद्ध विद्वान में कवि कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट थे। इनके द्वारा राम क्रीडाओं पर राघव गीतम यानी राम रामा पर जयसिंह ने इन्हें राम रसाचार्य की उपाधि दी। इनके अन्य ग्रंथों में पद मुक्तावली, वृत्त मुक्तावली, ईश्वर विलास महाकाव्य, सुंदरी, सतवराज, वेदांत पंचविंशति, राम गीतम, प्रशस्ति मुक्तावली, सरस रसास्वाद आदि प्रमुख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयवान का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। जयपुर के जयगढ़ किले में तोप ढालने का कारखाना व जयवान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसकी मारक क्षमता 22 मिल है के निर्माण का कार्य सवाई जयसिंह द्वितीय ने पूर्ण करवाया था। हुर्डा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1734 ईस्वी में। जयपुर के सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के सहयोग से 17 जुलाई 1734 ईस्वी में मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान के राजपूत शासक का सम्मेलन हुर्डा यानी भीलवाड़ा में बुलवाया। इस सम्मेलन में जयपुर के सवाई जयसिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, कोटा के शार्दुल साल, बूंदी के दलेल सिंह, नागौर के बख्त सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह, करौली के गोपाल सिंह एवं मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय सम्मिलित हुए। हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। खानवा का युद्ध में राजपूताना के शासकों की बाबर के विरुद्ध सम्मिलित एकता के बाद यह पहला अवसर था जब वे सब पुनः एक मंच के नीचे संगठित हुए थे, परंतु सभी की अपनी अपनी अवसरवादिता की वजह से यह संगठन या समझौता कामयाब नहीं हो पाया। निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुर्डा सम्मेलन में सम्मिलित थे? तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह एंड महाराजा अभय सिंह। 1, 2 और 4 ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुर्डा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने वाला शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। महारानी अमन कुमारी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी और वह बहन थे सवाई जयसिंह के। 1734 ईस्वी में बूंदी का शासक राव बुद्ध सिंह था। सवाई जयसिंह ने बूंदी राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु बुद्ध सिंह के पुत्र एवं अपने भांजे भवानी सिंह की हत्या कर बुद्ध सिंह को बूंदी से भगा दिया तथा कंवर ने जागीरदार शालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। जयसिंह की बहन और बुद्ध सिंह की पत्नी रानी अमर कुमारी ने अपने पुत्र उम्मेद सिंह को बूंदी का शासक बनाने हेतु मराठा सरदार होलकर और
राणो जी को धन देकर अपनी सहायता हेतु बुलवाया। उसने मल्हार राव होलकर को अपना राखी बंद भाई बनाया। इस प्रकार राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1733 ईस्वी में जेज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधित ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? जेज मोहम्मद शाही के लेखक जयपुर के सवैत जयसिंह। सवैत जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के नाम से जेज मोहम्मद शाही रखा। यह 1733 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट है सवैत जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष से। किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह जी द्वारा करवाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखिए। सवैत जयसिंह ने जयपुर की स्थापना विद्याधर नामक बंगाली इंजीनियर की सहायता से करने के उपरांत भारत में 5 वेधशालाओं यानी जंतर मंतर का निर्माण क्रमशः दिल्ली जो सबसे प्राचीन है, जयपुर यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, उज्जैन, बनारस तथा मथुरा में किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया कौन थे? वो जयसिंह। निम्न में से किस स्थान पर सवैत जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण किया? तो इसका राइट आंसर होगा मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया? और ये क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीटेड है, तो इसका राइट आंसर होगा आगरा। नेक्स्ट, कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवैत जयसिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे? क्लॉड बोडियर, आंद्रे एस्ट्रोबल, फादर एंटोनी गेबल्स परगवे एंड फादर पेट्रो द सिल्वा। ये सभी ऑप्शन थर्ड 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा सवैत जयसिंह ने 1726 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा एमानुएल के दरबार से एवं कई अन्य देशों से खगोल शास्त्र के कुछ ग्रंथ मंगवाए। सवैत जयसिंह के निमंत्रण पर फादर पेट्रो द सिल्वा 1730 ईस्वी में, क्लॉड बोडियर 1734 ईस्वी में फ्रांस से, आंद्रे एस्ट्रोबल एवं फादर एंटोनी गेबल्स परगवे 1736 में जर्मनी से जयपुर आए। ज्ञातव्य है कि फादर पेट्रो द सिल्वा जयपुर में ही बस गए थे। नेक्स्ट, पचवाहा राजवंश के संरक्षण में लॉग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी के रूप में किया गया। इसका अनुवाद करता कौन था? यह डाउटेबल क्वेश्चन है। व्याख्या देखिए। सवैत जयसिंह के दरबार का अन्य ज्योतिष शास्त्री व खगोल शास्त्री केवल राम था, जो सन 1725 ईस्वी में जयसिंह के खगोल शास्त्र के प्रति रुचि की जानकारी मिलने पर गुजरात से इनके दरबार में आया। केवल राम ने खगोल विज्ञान के 8 ग्रंथों जैसे जय विनोद सारणी, तारा सारणी, मिथ्याजी व छाया सारणी, दुख पक्ष सारणी, जय विनोद, राम विनोद, दुख पक्ष ग्रंथ एवं ब्रह्म प्रकाश की रचना की। इसने विभाग सारणी नाम से लोगोरिथम के फ्रेंच से संस्कृत अनुवाद की रचना की। इनके द्वारा रचित इसी प्रकार का अन्य ग्रंथ निरस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवैत जयसिंह द्वितीय को मुगल सम्राटों का कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था? 3 बार। फर्रुखसियन ने सवैत जयसिंह द्वितीय को 7000 मनसब, जात व शबार देकर उसे सन 1713 ईस्वी में मालवा का सूबेदार बना दिया। सम्राट मोहम्मद शाह ने सन 1730 ईस्वी में पुनः इन्हें दोबारा मालवा का सूबेदार मोहम्मद खां बंगश को हटाकर बनाया। सम्राट मोहम्मद शाह ने जयसिंह को सन 1732 में तीसरी बार मालवा के सूबेदारी दी। नेक्स्ट, जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, सूरत खाना। बख्त राम ने बुद्धि विलास में सवैत जयसिंह के समय कारखाना प्रणाली 36 विभाग का वर्णन किया है। सूरत खाना चित्रशाला है, पोथी खाना शाही पुस्तकालय है, सलेह खाना शस्त्रागार है और सूतर खाना ऊंट सेना विभाग है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? महाराजा माधव सिंह द्वितीय के शासनकाल में। वास्तुविद स्टीन जैकब
द्वारा डिजाइन व सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्माण अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट ने 1878 में किया। महाराजा माधव सिंह द्वितीय के काल में 1887 में सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया। 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ईश्वरी सिंह। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ईश्वरी सिंह ने गद्दी संभाली। बनारस नदी के पास 1 मार्च 1747 में राजमहल टोंक नामक स्थान पर हुए युद्ध में ईश्वरी सिंह की विजय हुई, जिसके उपलक्ष्य में इसने जयपुर में इसरलाट नामक मीनार का निर्माण करवाया। मराठों के आक्रमणों से परेशान होकर तथा अपने सेनापति हरगोविंद नाटानी की कुटिलता के कारण 1750 में ईश्वरी सिंह ने इसरलाट से कूदकर आत्महत्या की। मराठा विजय का प्रतीक शरगाशूली का निर्माण किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने। किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ और 22 विज्ञान विशेष के रूप में गंधर्व 22 विद्वान थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। जयपुर शासक संगीताचार्य प्रताप सिंह के शासनकाल में संगीत के 22 कलाकार रहते थे, जिन्हें गुनी जन खान कहा जाता था। ये स्वयं भी ब्रजनिधि नाम से काव्य रचना किया करते थे। नेक्स्ट, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवै प्रताप सिंह। जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की? सवै प्रताप सिंह। जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? तो इसका राइट आंसर होगा प्रताप सिंह। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। व्याख्या देखिए, जयपुर नरेश प्रताप सिंह के संरक्षण में देवर्षि भट्ट ब्रजपाल ने राधा गोविंद संगीत सार नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किस शासक द्वारा करवाई गई थी? सवै प्रताप सिंह के द्वारा। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराज के काल में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा राम सिंह द्वितीय। राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर ठीक है रंगमंच की स्थापना जयपुर के राम प्रकाश थिएटर के नाम से महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1878 ईस्वी में करवाई, जो उत्तरी भारत का पहला रंगमंच था। तुंगा का युद्ध लड़ा गया 28 जुलाई 1787 को। 28 जुलाई 1787 को दौसा के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठा सेनानायक महादजी सिंधिया और जयपुर शासक सवै प्रताप सिंह के बीच तुंगा का युद्ध हुआ, जिसमें मराठों को पीछे हटना पड़ा। तुंगा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच। नेक्स्ट, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? माधव सिंह द्वितीय जयपुर। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका व्याख्या दे रखा है। सवै माधव सिंह द्वितीय बब्बर शेर के नाम से प्रसिद्ध था। जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी जयपुर आए तो उनका भव्य स्वागत कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपये दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सवै मान सिंह किस देश में भारत के राजदूत रहे? तो इसका राइट आंसर होगा स्पेन। व्याख्या देखिए, कछवाहा राजा मान सिंह द्वितीय ने जयपुर के आधुनिक स्वरूप दिया। मान सिंह द्वितीय ने सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर की स्थापना की। 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान के गठन के बाद इन्हें राज्य का प्रथम राज प्रमुख बनाया गया। ये जयपुर के अंतिम महाराजा थे। फरवरी 1962 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए गए तथा 1965 में स्पेन में भारत के राजदूत नियुक्त हुए। जून 1970 में पोलो खेलते हुए गिर जाने से लंदन में सवै मान सिंह का निधन हो गया था। राजपूतों के कौन सी वंश ने जयपुर की रियासत पर शासन किया था? कछवाहा। कछवाहा वंश के निम्न शासकों को कला अनुक्रम पहले से बाद तक व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आएगा सवै जगत सिंह, फिर सवै जय सिंह तृतीय, नेक्स्ट
समय राम सिंह द्वितीय और फिर समय माधव सिंह द्वितीय। इस तरह से जो है ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछवाहा राजवंश के निम्न शासकों को कला अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। भगवंत दास, फिर मान सिंह प्रथम, नेक्स्ट भाव सिंह और जय सिंह प्रथम। इस तरह से जो है ऑप्शन 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मेल नहीं है। राजा मान सिंह हारा, ये सही सुमेलित नहीं है। राजा मान सिंह कछवाहा वंश से संबंधित है।